बैट बीएमएस, आप लोगों को क्या लगता है क्या है ये? तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी शॉकिंग न्यूज बताने वाली हूँ जिसे देखने के बाद एक्शन, रिएक्शन और ओपिनियन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ऐप के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ जेंजी लड़के इसका मिसयूज कर रहे हैं, और वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक ऐप है प्ले स्टोर पे जिसके अभी डिटेल में हम वीडियो देखेंगे। उससे जो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, उसे रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, और ये इंडिया में काफी सारे स्टेट में हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है। इस ऐप को कैसे यूज किया जा रहा है, किस तरह से जो गाड़ियां है वो कंट्रोल की जा रही है, रिक्शा के अलावा भी और कोई गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है या नहीं, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे पहले डिटेल में। उसके बाद में आप लोगों की और मेरी जो भी ओपिनियन होगी, जो भी हम एनालाइज करेंगे, वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो देखा आपने? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें कुछ शरारती और बदमाश लोग अपने मोबाइल से बीच सड़क पर चलते हुए ई रिक्शे को बंद कर देते हैं, जिसके बाद गरीब मजलूम ई रिक्शा चालक सोचता रह जाता है कि आखिर उसके ई रिक्शे में दिक्कत क्या आई है। इसके पीछे की असल वजह है एक चाइनीज ऐप जिसका नाम है बैट BMS। इस ऐप के जरिए कोई भी शख्स चलते हुए ई रिक्शे को रोक सकता है, जिससे ई रिक्शा चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई चालक रोते बिलखते दिखे, जिसके बाद सरकार ने ई रिक्शा रोकने वाले इस चाइनीज ऐप पर सख्त एक्शन लिया। सरकार ने लोगों को हो रही लगातार परेशानियों को देखते हुए ई रिक्शा की बैटरी हैक करने वाले बैट BMS समेत 2 ऐप को प्ले स्टोर से हटाने को कहा है। सरकार ने प्ले स्टोर से बैट BMS, लॉसीजी और इपॉच आईऑन ऐप को बैन कर दिया है। आरोप है कि इन ऐप का इस्तेमाल बैटरी से चलने वाले वाहनों को रिमोटली बंद करने में किया जा रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या है बैट BMS ऐप? बैट BMS एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे सेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इसे बैटरी की चार्जिंग, तापमान और वोल्टेज जैसी जानकारी देखने के लिए बनाया गया था। फिलहाल ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर दिख रहा है। इस ऐप का इस्तेमाल बैटरी की चार्जिंग, तापमान और वोल्टेज जैसी जानकारी देखने के लिए किया गया था। शेंजेन एनर्जी टेक्नोलॉजी खुद बैटरीज बनाती है। इस कंपनी की स्मार्ट बैटरीज को कंट्रोल करने के लिए इस ऐप का यूज किया जाता है। लेकिन भारत में बिकने वाले कई सस्ते ई रिक्शा में लगी चीनी लिथियम बैटरी के BMS में पासवर्ड या सिक्योरिटी नहीं होती है। ऐसे में बैटरी का ब्लूटूथ 10 से 15 मीटर की दूरी तक किसी भी फोन से जुड़ सकता है। ऐप में मौजूद बैटरी बंद करने वाला फीचर, जो मरम्मत के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, अब कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर ई रिक्शा की बिजली काट देते हैं। तो रास्ते में जब मैंने देखा तो एक अंकल थे, वो दूसरी रिक्शा से अपनी रिक्शा बांध के लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा यार क्या पता ये जो ऐप ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिससे लोग शरारती कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा बंद कर रहे हैं, क्या पता इस ऐप से चाचा की रिक्शा बंद है या फिर रिक्शा खराब हो गई है, कि बारिश का भी समय है। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे लेके आया और मैं ऐप खोल के कनेक्ट करने लगा। एक हाथ से गाड़ी चला रहा था मैं अपनी जान को रिस्क लेते हुए, और एक हाथ से उनका कनेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो कनेक्ट होती है तो एकदम मैंने अंकल को आवाज़ मार के रोक दिया। मैंने कहा अंकल रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने जब उनके पास गया तो वो तो रोने लगे एकदम। मैंने क्या हुआ अंकल? वो बोले यार सुबह से मेरी रोजी रोटी खराब हो गई है, और 400 से 500 रुपये वो रिक्शा रेंट पे देते हैं, यानी उनका जो रिक्शा है वो भी रेंट पे है, उनकी अपनी नहीं है। तो वो एकदम रोने लगे, भावुक हो गए और बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। हालांकि मुझे भी देख के आंसू आने लगे। तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। ये डर हर रिक्शा पर लागू नहीं होता है। जो पुराने ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी पर चलते हैं, उनमें ब्लूटूथ होता ही नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से सेफ हैं। इसके अलावा कई कंपनियां अपनी लिथियम बैटरी में अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं, जिन पर ये ऐप काम ही नहीं करता है। खतरा सिर्फ उन सस्ती बैटरियों पर है जिनमें कोई सुरक्षा सेटिंग नहीं की गई है। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि चलती गाड़ी से जुड़ना और भीड़ में सही डिवाइस ढूंढना उतना आसान नहीं है जितना वीडियो में दिखता है। लेकिन मतलब इससे खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। कुछ लोगों का दावा है कि ये ऐप किसी भी ई रिक्शा को ब्लूटूथ से तुरंत बंद कर सकता है, लेकिन पड़ताल में सामने आया है कि ऐप को बैटरी से जुड़ने के लिए उसकी अलग आईडी चाहिए होती है, यानी कि उस खास आईडी के बिना ये हर गाड़ी से अपने आप कनेक्ट ही नहीं हो सकता है।
इस दावे पर अभी अलग अलग राय है, इसलिए इसे पूरी तरह से पक्का नहीं माना जा सकता है। वहीं साइबर कानून के जानकार के मुताबिक किसी की ई रिक्शा की बैटरी में बिना अनुमति जुड़ना आईटी कानून की धारा 43 और 66 के तहत अपराध हो सकता है। अगर कोई ई रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में ऑनर की जानकारी के बिना सही बात एंटर है। करता है तो इसे अपराध माना जा सकता है। ऐसे में अपराध के लिए 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार के पास आईटी कानून की धारा सुनो, जो लोग 69A ऐसी के हरकत तहत करे, ऐसे सुनो, ऐप को ब्लॉक करने सजा का मिलेगी, पूरा मत करो। अधिकार भी है। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि असली हल यही है कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां पहले से पासवर्ड और सुरक्षा लगाकर ही गाड़ी बेचे, ताकि बाद में किसी राइट। को छेड़छाड़ का मौका ही ना मिले। फिलहाल सरकार की नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है और अब ऐप स्टोर कंपनियों के साथ बातचीत की तैयारी है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि बैटरी बनाने वाली कंपनियों और ऐप स्टोर पर सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। तो देखा गाइज आपने इस ऐप के बारे में, एप्लीकेशन गलत नहीं है, बस मिस यूज करने वाले गलत है, जो इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं वो सुधर जाओ। इंडिया में कुछ तो रहने दो यार। इन्हीं सारी चीजों की वजह से इंडिया में सब कुछ बैंड हो जाता है, क्योंकि लोगों को सही यूज नहीं आता। जो गरीब लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। आप बताओ, अगर आप लोगों को कोई टेक्निकली चीज पता चल जाए तो उसका इस तरह से यूज करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। और अभी तो इस पर कानून लागू हो गया है कि जो भी ऐसा करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे जेल भी हो सकती है। अगर इसी एप्लीकेशन का अगर आप लोग सही यूज करोगे तो इंडिया में कितनी चीजें बदल सकती है। कितनी एप्लीकेशन जो है फॉरेन कंट्री के हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगी। लेकिन नहीं, हमें तो गलत चीजें करनी है ना। तो सुधर जाओ, इंडिया को आगे बढ़ाओ, ना कि इंडिया का नाम खराब करो। मैं ऐसे लोगों को बोल रही हूँ जो ऐसी हरकतें करते हैं। यार, टेक्नोलॉजी को समझो, चीजों को समझो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ने दो, ना कि ये सारी चीजें हरकतें करो। इस बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड ख्याल रखिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए।